लोगों को बांटने वाले सनातन को निश्चित रूप से खत्म किया जाना चाहिए। एमके स्टालिन के बेटे ने फिर एक ऐसा बयान दिया है जिसने देश भर के हिंदुओं को गुस्सा दिला दिया है। फिर वही बात की है जिसने पहले भी देशवासियों को आग बबूला कर दिया था और एक बार फिर सनातन के खिलाफ जहर उगला है। क्या एक आइडियोलॉजिकल जंग तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का चेहरा बदलने वाली है, या फिर इरेडिकेशन जैसे शब्द एक पुराने दलदल को और गहरा कर रहे हैं? दर्शकों, आज बात उस मुद्दे की जिसने नॉर्थ से लेकर साउथ तक की सियासत में आग लगा रखी है। हम बात कर रहे हैं उदयनिधि स्टालिन की, जो अब तमिलनाडु असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन उनके तेवर वही पुराने अनकॉम्प्रोमाइजिंग और अग्रेसिव हैं। दोस्तों, तमिलनाडु असेंबली का सेशन चल रहा है और कुर्सियां बदल चुकी हैं। डीएमके अब सत्ता में नहीं है और सामने बैठे हैं नए चीफ मिनिस्टर, सुपरस्टार टर्न पॉलिटिशियन विजय थलापति। लेकिन माहौल तब गर्म हुआ जब उदयनिधि स्टालिन ने माइक थामा। उन्होंने वही बात दोहराई जिसने 2023 में पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने साफ कहा कि सनातन धर्म जो लोगों को बांटता है उसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। जी हां दर्शकों, सनातन धर्म को पूरी तरह से इरेडिकेट करने की बात की है उदयनिधि स्टालिन ने। लोगों को बांटने वाले सनातन को निश्चित रूप से खत्म किया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब 2024 में सुप्रीम कोर्ट उन्हें फटकार लगा चुका है, जब मद्रास हाई कोर्ट इसे हेट स्पीच की कैटेगरी में डाल चुका है, तो फिर उदयनिधि इतने एडमेंट क्यों हैं? दर्शकों, सितंबर 2023 से आपको पूरी कहानी समझाते हैं, आपको वो चेन्नई का इवेंट याद दिलाते हैं। वहां उदयनिधि ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से कंपेयर किया था। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था। वो कहते हैं कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ है जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है। लेकिन लॉजिक और पॉलिटिक्स में फर्क है भैया। बीजेपी ने इसे जेनोसाइड कॉल बताया और पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक ने इसे सनातन संस्कृति पर हमला कहा था। केस दर्ज हुए थे, कोर्ट प्रोसीडिंग्स चली, लेकिन उदयनिधि पीछे नहीं हटे। उनका स्टैंड क्लियर है कि मैं ओप्रेस्ड लोगों की आवाज हूं और सनातन के खिलाफ भी बोलूंगा। पर भैया, कौन है ये ओप्रेस्ड लोग जिनके लिए आप सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं? 2026 में कहानी बदल गई है। डीएमके इलेक्शन हार गई है। विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीट लेकर इतिहास रच दिया है और डीएमके सिर्फ 59 सीट पर सिमट गई। ऐसे में उदयनिधि का ये स्टेटमेंट सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। असेंबली में उन्होंने सिर्फ सनातन पर हमला नहीं किया, उन्होंने बल्कि तमिल तई वस्तु, जो तमिलनाडु का स्टेट एंथम है, उसके सम्मान की बात उठाई। उन्होंने नई सरकार को घेरा कि स्वेरिंग इन सेरेमनी में एंथम को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई, यानी सनातन के खिलाफ बात कर रहे हैं कि देश का नेशनल एंथम तो छोड़िए, आपने तमिलनाडु के नेशनल एंथम को क्यों नहीं चलाया। यानी एक और तरीके से बांटने की कोशिश की है उदयनिधि स्टालिन ने। यहाँ देखिए उनकी विटी साइड। उन्होंने सीएम विजय और स्पीकर को देखते हुए कहा कि गवर्नेंस में डीएमके सीनियर बैच है, हम आपको सिखा सकते हैं। एक तरफ सरकाज़म था, दूसरी तरफ आइडियोलॉजी। लेकिन अब फंस गए हैं विजय ने इस पे क्या जवाब देने की सोची होगी और विजय की सरकार इस पे क्या प्रक्रिया लेगी? क्या इसी प्रकार से उदयनिधि स्टालिन सनातन को मिटाने की बात करते रहेंगे और सरकार में बैठे विजय थलापति चुप रहेंगे? उनका क्या स्टैंड रहता है ये देखना होगा और तमिलनाडु के हिंदुओं की नजर है विजय थलापति पर कि वो क्या स्टैंड लेते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े पहलू पर, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। जनवरी 2026 में मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत ही कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि इरेडिकेशन का मतलब फॉलोअर्स को हटाने का इशारा है, इसीलिए ये स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लिमिट क्रॉस करता है। लेकिन डीएमके का काड्रेस पेरियार की लेगेसी मानता है उनके लिए सनातन धर्म का विरोध करना उनकी कोर आइडेंटिटी है। वो इसे सोशल जस्टिस की लड़ाई कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स का मानना है कि यह पोलराइजेशन की राजनीति है जो सिर्फ वोट के लिए की जा रही है। अब दर्शकों, जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो उदयनिधि अब बैकफुट पर रहने के मूड में नहीं है। इलेक्शन हारने के बाद वो अपनी कोर द्रविडियन आइडियोलॉजी को ज्यादा शार्पन कर रहे हैं ताकि वो अपना बेस वापस पा सके। क्या सनातन इरेडिकेशन का नारा उन्हें वापस पावर में लाएगा
या फिर ये स्टेटमेंट्स उन्हें लीगल मुश्किलों में और ज्यादा फंसा देंगे। देश भर में तो गुस्सा है, एक तरफ विजय की नई और फ्रेश पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ डीएमके की दशा परिवर्तन की कोशिश। तमिलनाडु की आइडियोलॉजिकल वॉर अब एक नए मोड़ पर है। यह था पूरा किस्सा उदयनिधि स्टालिन के उस बयान का जिसने असेंबली से लेकर कोर्ट तक हर जगह हलचल मचा दी है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.